सवाल का भी विषय था और हमारी ड्यूटी का भी विषय था, दोनों ही विषय था। तो जब भी अपनी ड्यूटी आए तो उसको सबसे पहले करना चाहिए। मैं आप लोग को भी बता रही हूँ, आज का ये जो कार्यक्रम है स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के तहत जिला स्तरीय रोजगार मेला, जो आज कन्या महाविद्यालय में आयोजित किया गया है। कन्या महाविद्यालय जाना पहचाना सब जगह है मेरे लिए, क्योंकि मैं बोलना तो बहुत चाहती हूँ और बहुत सारी बात भी करना चाहती हूँ, लेकिन अभी भी मेरे लिए समय की सीमा है। लेकिन फिर भी मैं कुछ मुख्य बातें मैं आपके समक्ष रखूंगी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर जो विराजमान हैं सम्मानीय भैया विश्वबंधुधर द्विवेदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहे हैं, DURCC के सदस्य भी रहे हैं और अभी वर्तमान में बहुत कर्मठता से काम इस दल के लिए कर रहे हैं। हमारे पुष्पराज सिंह जी हैं जो वर्तमान में DURCC के सदस्य हैं। सुरेंद्र बहादुर सिंह जी हैं हमारे प्रिंसिपल, आपके उसमें जाने पहचाने प्रिंसिपल। आदरणीय त्रिपाठी जी हैं। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष थी त्रिपाठी जी, जिस बार पहली बार कृषि महाविद्यालय में आपसे मिलना हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अभी आप नोडल अधिकारी हैं स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के। मुकेश पांडे जी यहाँ पर बैठे हैं। सत्येंद्र उपाध्याय जी हमारे गेस्ट टीचर, प्यास उपाध्याय जी हैं, OP नामदेव जी हैं हमारे प्रोफेसर, और हरिचरण जी तो मंच का संचालन ही कर रहे हैं। राजेश साहू जी हैं, अजय कुमार यादव जी हैं हमारे क्रीड़ा अधिकारी, बहुत मतलब मोस्ट वांटेड पर्सन है ये। राकेश गुप्ता जी हैं, श्रीमती प्रतिमा कौर जी, देवेंद्र सोनी जी और डॉक्टर KP राय जी, आकाश तिवारी जी, अनीता तिवारी जी। लेकिन शायद मैं कुछ लोगों का नाम नहीं ले पा रही हूँ। यहाँ मेरे दिल में, मेरे हृदय में बसने वाले, मेरे बच्चों के जीवन को व्यवस्थित और शिक्षित करने वाली हमारी बहनें और हमारे सभी बंधुगण, जिनका नाम मैं उद्बोधित नहीं कर पाई हूँ, और यहाँ पर बैठी हुई मेरी बच्चियाँ, क्योंकि आपके ही बराबर मेरी बेटी है, इसलिए आपको देखती हूँ तो मुझे याद आती है कि मुझे क्या क्या बोलना है इस मंच से। तो जो चीज़ें मैं उनको हमेशा बोलती हूँ वही मैं आज आपको बोलने वाली हूँ। ये कोई मदर का इंस्ट्रक्शंस नहीं है, लेकिन मदर जैसा ही है। सांसद में बाद में होंगी, लेकिन पहले आपकी माँ जैसे ही हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे पहले तो इतना लंबा इंतजार किया बच्चों, पता नहीं आपने कुछ खाया है कि नहीं खाया है, भूख भी लगी हुई होगी, लेकिन मेरी इस भाषण के बाद आप तुरंत अपने घर जाओगे। और बधाई है कि 400 बच्चियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है प्लेसमेंट के लिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पर सारी आने वाली हमारी पूरे 12 कंपनी के लिए, और मैं नाम पढ़ के नहीं ले रही क्योंकि मेरा समय जाएगा। और आप यहाँ पर आए, और ये जो स्कीम है हमारे स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना की, ये भी ये जो करियर वाला ये प्लान जो चल रहा है, ये भी हमारे अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही, जिसको हमने 15 से 2 अक्टूबर तक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 17 सितंबर से हमने ये अभियान चालू किया था। इसमें कई तरह के ऐसे अभियान हैं जो सीधे हमारे युवाओं से जुड़ के, हमारी जनता से जुड़ के, और एक आदर्श स्थिति में हम उसको परिणित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के है कि 400 बच्चों ने जिन्होंने प्लेसमेंट कराया है बच्चों, उनके लिए मैं हृदय से बहुत आशीर्वाद और बधाई देती हूँ। लेकिन प्लेसमेंट कराना बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि होम सिकनेस नहीं होना चाहिए। फिर मम्मी आपकी याद आ रही है, पापा आपकी याद आ रही है, मुझे तो यहाँ घर जैसा लगता ही नहीं, यहाँ अच्छा लगता ही नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है सेल्फ में एक स्ट्रेंथ लेकर, अगर आपको कुछ करना है तो एक मोटो तय करना पड़ेगा, एक गोल तय करना पड़ेगा बच्चों। बिना गोल के आगे बढ़ना बच्चों बहुत बहुत टफ है। और इस मंच से मैं पहले भी 2 बार, मुझे याद है, मैं बोल चुकी हूँ, तीसरी बार फिर से बोल रही हूँ कि इस लाइफ में बच्चों कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। मैं हमेशा लड़कों के लिए भी बोलती हूँ, पर लड़कियों के लिए मैं इस बात को बहुत ताकत के साथ बोल रही हूँ कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता आपके मोटो को अचीव करने के लिए।
हमेशा आपका वो जो प्रॉपर वे होगा, एक लंबा रास्ता होगा, एक सही रास्ता होगा, वही आपको आपके उद्देश्य तक, आपके गोल तक, आपकी मंजिल तक आपको लेकर जाए। इसलिए धैर्य रखना। हो सकता है कि रास्ते में कई बार कठिनाइयां आए, जिस मोटो को आपने तय किया है हो सकता है उसको पाने में आप कभी कभी डिमोरलाइज हो जाओ, कभी कभी आपका आत्मबल कम हो जाए, कभी कभी और कुछ चीजों से, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो बल हो, चाहे वो संबल हो जो किसी के द्वारा मिल रहा हो सकता है ये सारी चीजें आपके सामने आए और आप कभी कभी डिमोरलाइज हो जाओ। लेकिन कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आप ये सोचो, अगर ये वाला रास्ता बहुत अच्छा है, ये शॉर्टकट है, इसमें कम समय लगना है, कम समय लेकर हम लंबी सीढ़ी या एकदम मंजिल तक पहुंच जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा होता है लेकिन उसके जो नुकसान है वो जीवन पर्यंत हमको उठाने पड़ते हैं। इसलिए बच्चों, एक सही रास्ता हमारे जीवन में होना चाहिए, एक अच्छा लक्ष्य हमारे जीवन में होना चाहिए और हम ये समझकर चले कि आज जिस जगह पर हैं, हमारे माता पिता ने हमें अर्थ की व्यवस्था करके, हमारे ऊपर पूरी उम्मीद बनाकर, हमारे पर विश्वास बनाकर, क्योंकि मैं तो धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को और आज के इस समय को जो आधुनिकता के उस पर हमको आगे लेकर जा रहा है। पहले के समय में बच्चियों को भेजना थोड़ा सा कठिन होता था, आज से मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, बाहर भेजना, कॉलेज में रेगुलर भेजना। लेकिन आज के समय में तो मैं ये देख रही हूँ कि आज हमारी कंपनियां आई हैं, 12 कंपनी, तो मैं ये देख रही हूँ कि हमारी बच्चियां कहीं भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी वो किसी भी कंपनी में नहीं जा सकती। और मैंने देखा कि हर बच्ची हर जगह तैनात है। अगर वो आकाश में उड़ सकती है, अगर वो युद्ध में के क्षेत्र पर खड़े होकर वीर की तरह सामना कर सकती है, अपने देश को बचा सकती है, हर अंतरिक्ष में जा सकती है, डॉक्टर है, पुलिस विभाग में है, टीचर है, हर मतलब मैं तो सारे फील्ड का मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप सर्वत्र व्याप्त हो। आप हमारी 9 शक्तियां हो, आप हमारे वो 3 पावरफुल हमारी सृष्टि की रचयिता हो, जिसमें माँ अन्नपूर्णा है, जिसमें माँ काली है, जिसमें माँ दुर्गा है, जिसमें माँ सरस्वती भी है। इसलिए अपने आप को तो सबसे ज्यादा पावरफुल मानना है और ये पावर आपके पास है, ये मुझे पता है। इसलिए हर एक क्षेत्र में जिसके लिए आज आप यहाँ पर उपस्थित हो, आज आप यहाँ पर आए हो, कोई भी काम बुरा नहीं होता। बुरा ये होता है कि आप बिना काम के हो। गलत ये है, कोई भी काम करना दम के साथ, ताकत के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी भी तरह का काम करना है, बशर्ते वो हमारे सम्मान के साथ हो, सामाजिक स्थिति में हमें अपनी एक पहचान बनाता हो। हाँ, उसकी समीक्षा वही नकारात्मक दृष्टि का व्यक्ति कर सकता है जो इन चीजों को गलत